जन्नत हुसैन। कैसे हैं चाचा आप? बढ़िया है। अच्छा, ये जो पहलगाम वाला जो मामला है आतंकवादियों द्वारा, क्या हुआ चाचा? यहीं आके सब बोल रहे हैं, कोई लोगों मत मीडिया करना, कहीं और कीजिए जाके। उल्टा सीधा सवाल करके कोई मिस्टेक होगा, उल्टा सीधा कोई सवाल नहीं। लगाइएगा। अरे उल्टा सीधा अरे क्या हुआ चाचा? चाचा अरे एक मिनट, हुआ क्या? अरे आप बात तो कर लीजिए ना, कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़े ना हुआ। जो बात है वो बोलिए आप। क्या नाम है? क्या बात है? नाम बताइए। हमको नहीं तो अरे नाम पूछ रहे हैं। जरूरत है नहीं, आप जाइए। जरूरत की बात ही नहीं है। आप बिना मतलब के काहला बात कर रहे हैं? नाम बता दीजिए। आप जाइएगा यहाँ पर से। अरे हम चले जाए, क्या हुआ? ठीक है वही आप जाइए नहीं। अरे जा रहे हैं, आप अपने बीपी को ठंडा रखिए। आप अपना हम जा नहीं, आपसे हमने पूछा, बुलाया आपको, आप जाइए। ये जो पहलगाम वाला मामला है, जो आतंकी हमला हुआ, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अभी कह रहे थे क्या बात है, जब पूछते हैं तो फिर चले जा रहे हैं। क्या नाम है चाचा? नाम तो बता दीजिए। अरे हम कुछ पूछ तो रहे हैं, नाम तो बता दीजिए। पान खाए आप खाइए ना पान। बहुत सारे युवा मुसलमान हैं जो सोशल मीडिया पर उन आतंकवादियों के समर्थन में पोस्ट करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? पहलगाम वाला जो मुद्दा है उस पे आप लोग क्या सोचते हैं? उनसे पूछिए। बिल्कुल, हम इमाम साहब के पास जाएंगे। आप एक मिनट अपना बताइए। सरासर गलत है, इंसानियत का कत्ल है ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल। ये जुल्म से बढ़कर कहिए, जो भी कहिए उसको, वो चीज़ है। ये सरासर इंसानियत का कत्ल है और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। वो घटना के बाद कई सारे लोग मुसलमान कौम पे ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। इस पर आप लोगों के ऊपर कैसा बीत रहा है, कैसा सोचते हैं आप? करने वाला कोई भी हो, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हकीकत क्या है, हकीकत गवर्नमेंट को लाना चाहिए। उसके पास सारी सुविधाएं हैं, एयरफोर्स है, सारे सिक्योरिटी हैं, सारे जांच विभाग है उनके पास है। तो जाहिर सी बात है कि उनका हक है कि वो जांच करके हकीकत को सामने लाए कि सच्चाई क्या है। कोई भी है, अगर करने वाला जो भी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो दोषी है, इसमें किसी का कोई ये नहीं, शक नहीं है, लेकिन जांच हकीकतन होनी चाहिए। दबाना नहीं चाहिए मामले को, ताकि दुनिया देखे समझे इस चीज को कि हकीकत क्या है। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, पैंट उतरवा कर मारा गया, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? तो देखिए, अगर ये कहिएगा तो उसमें शायद आपको मालूम होगा मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के दौर से, कि अगर धर्म पूछ के मारा गया तो उसमें मरने वाले में मुसलमान है। बिल्कुल, मुसलमान बचाने गए थे। हाँ, नहीं और क्योंकि कश्मीर की आवाम का जब सुनिए आप, उससे भी आपको हकीकतन वाज़ेह होगी कि उन्होंने किस तरह से मतलब उनकी खिदमत की है, बचाया है लोगों को। और जो लेकर आए थे, सामान को लेकर आए थे, उसमें बता रहे हैं लोग वहाँ पर कि उनसे उसको छीना है कि तुम इस तरह से कर रहे हो। और कश्मीरी आवाम आज भी रो रही है वो कि जो हुआ तो सरासर गलत हुआ, ये बिल्कुल किसी तरह से ये सही नहीं है, इंसानियत का कत्ल है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इस पर क्या? बिल्कुल हकीकतन है। उनका सारा जो भी उनसे कार्रवाई हो, जो वहाँ से रुकावट आना जाना, सारा तालमेल खत्म होनी चाहिए उसको। कोई हमारा ताल्लुकात नहीं। जो हमारा खुला दुश्मन है उससे मिलना जुलना फिर क्या चीज़ का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सच्चाई को सामने लाना चाहिए गवर्नमेंट को, हुकूमत को। जो जालिम है, जो जुल्म किया है, उसको सामने लाए, ताकि लोगों को पता चले कि जुल्म करने वाला कौन है, क्या है, उसको सजा मिले। और ये होना चाहिए। वैसे आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जो सजा है उसको सजा के लायक है वो, इसमें कोई डाउट नहीं, कहीं से कोई बचाव नहीं। किस प्रकार की सजा की मांग करते हैं आप लोग? देखिए, अब जाहिर सी बात है कि आवाम जाने परखे, आवाम के सामने लाए, ताकि दूसरा उस कदम को उठाने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर इस तरह का हम कदम करते हैं, इस तरह का हम कदम उठाते हैं तो उसको शर्म महसूस हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। क्या नाम है सर? शुभ नाम? अब्दुल हसीब रब्बानी। अच्छा, ये जो पहलगाम वाला मामला है, पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया टूरिस्टों पे, उस पे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मांग करते हैं? देखिए, हम तो सियासी एतबार से हम जुड़े हुए नहीं हैं, ना अखबार वगैरह हम पढ़ते हैं, ना व्हाट्सएप वगैरह से, लेकिन ये बहुत गलत है। और जिसने भी किया है वो अपने मजहब को नहीं मानता, मजहब के खिलाफ किया, कोई भी हो, चाहे हमारा हो या आपका हो या और किसी का हो, ये मजहब के खिलाफ किया, मजहब ऐसा नहीं करता है, बहुत गलत किया। धर्म ग्रंथों में या कुरानों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो जब तक वो एक्सेप्ट ना कर ले तब तक? काफिर हम में से भी कोई हो सकता है जो ईमान नहीं लावे और ईमान लाया है और उसके दीन पर नहीं चले, उसको भी काफिर कह सकते हैं। सिर्फ वो गैर मुस्लिम जो ईमान नहीं लाया उसी को हम काफिर कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। काफिर का क्या मतलब हो गया चाचा?
जो हमारा मजहब का वसूल है, ज़वाबित है कि उस पर चलना है, आपको मानना है, मान नहीं कर। अगर आप अफसर हैं, हम आपको मान के भी लेके चलते हैं और लेके भी चलते हैं, तब ने मानना हुआ, और लेके चलते हैं आप मान के नहीं चलते हैं तो कोई बात नहीं हुई, अधूरी बात हो गई। तो जो मजहब ने बताया है चलने के लिए, हर मजहब का अपना बना वसूल है, और अगर कोई उस मजहब पे नहीं चल रहा है, सिर्फ नाम का है कि हम मुसलमान हैं और उस पर अमल उसका नहीं है, तो वो भी कुफ्र है। तो ये मतलब क्या दूसरे धर्म के लोगों को भी मुसलमान का ये जो ग्रंथ है उसको मानना होगा? नहीं, वो बहुत सारे लोग हैं जो अपने एतबार से चल रहे हैं, धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, उधर से इधर आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, आप भी देखते होंगे। अब तो क्या कह रहे हैं, घुमक्कर भी, बुझक्कर भी, गुलक्कर भी है आप लोग। तो वो कोई भी मजहब मानने का नाम है, अमल करने का नाम है, और मजहब हमारा ये नहीं सिखाता है कि गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं हो, अगर वो बुजुर्ग हैं उसकी इज्जत करो, छोटे बच्चे हैं तो उन पर शफकत करो, शफकत का हाथ रखो। ये अखलाक और ज़ुबान अगर नहीं है तो वो हम में से नहीं है, उसके पास ईमान नहीं है। हमारा मतलब ये है। ये आतंकवादी हमला जो हुआ उसमें लोग बता रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद देश के लोगों में, बहुत सारे लोगों में आपके कौम के प्रति आक्रोश बढ़ा, इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों को निहायत तकलीफ है और हम लोग इस गम में हैं, और हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे पीर मुर्शिद हैं, उनका भी यही कहना है बहुत अफसोस के साथ, और हम लोग इसके लिए दुखी हैं। हम एक बात पूछते हैं, बिला वजह हम यहाँ खड़े आप मार दीजिए, आप खड़े हैं हम मार दें, या नाम पूछ करके हो, ये कोई मजहब में बात नहीं है। वो किसी धर्म को नहीं मानता है, वो जालिम है, वही बहुत बड़ा जालिम है, उसका कोई मजहब नहीं। वैसे आतंकवादियों को आप लोग मुसलमान नहीं मानते? जी नहीं, एकदम नहीं मानते हैं। अगर वो मुसलमान होता तो मुसलमान के वसूल ज़वाबित पे, आइन पे, कानून पे, उसका जो बना हुआ है उस पर चलता। वो चल तो नहीं रहा, तो उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, तो हमारे किस्मत से नहीं है। उन आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं आप लोग? जितनी सख्त से सख्त आइन हिंदुस्तान का है वो उस पर नाफिज किया जाए, उसमें कोई उसके पास सहूलत नहीं दिया, जितना सख्त कानून हो उस पर इस्तेमाल किया। आप लोगों को कोई दुख नहीं होगा? जी नहीं, कोई दुख नहीं। वो मजहब से अलग की बात है, समाज से अलग की बात है। कोई भी बात अगर आपके घर में हो रहा है, फैमिली में, तो फैमिली में तभी तक महदूद है जब वो फैमिली तक है। अगर फैमिली चार दीवारी से बाहर हो गई वो बात, तो अब वो समाज की बात बनती है, और समाज से भी बाहर हो जाती है तो वो कानून की बात है, सरकार की बात बन जाती है। हर एक चीज का वसूल है। चार दीवारी के अंदर आपकी बात है, उठा पटक है, परिवार में, फैमिली में, तो वो वहां तक महदूद है। अगर वो चार दीवारी के बाहर, यानी आपके घर से बाहर हो गया, तो समाज का हक बनता है उसको देखना, भालना, और वो समाज में भी कंट्रोल नहीं हुआ तब तो आप वो समझिए कि सरकार के मामले पर ही डिपेंड करता है। देश के ऐसे बहुत सारे युवा मुसलमान हैं जो सोशल मीडिया पर उन आतंकवादियों के समर्थन में पोस्ट करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? वो उनको अपने मजहब की जानकारी नहीं है, वो अधूरे हैं, वो मजहब को मान नहीं रहे हैं, मजहब को धोखा दे रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। जज्बा से कोई काम नहीं होगा, और जो आदमी बलवान है, बुद्धिमान है, धनवान है, वो बहुत होशमंद से चलेगा, वो सबको लेके चलेगा, मान के चलेगा और लेके भी चलेगा। ठीक है चाचा, धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते चाचा, क्या नाम है? जन्नत हुसैन। कैसे हैं चाचा आप? बढ़िया है। अच्छा, ये जो पहलगाम वाला जो मामला है आतंकवादियों द्वारा, क्या हुआ चाचा? यहीं आके सब बोल रहे हैं, कोई इन लोगों को मत मीडिया करना, कहीं और कीजिए जाके, उल्टा सीधा सवाल करके कोई मिस्टेक होगा, उल्टा सीधा कोई सवाल नहीं। कराइएगा। अरे उल्टा सीधा अरे क्या हुआ चाचा? चाचा अरे एक मिनट, हुआ क्या? अरे आप बात तो कर लीजिए, ना कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़े ना हुआ। जो बात है वो बोलिए आप। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान। ये जो पहलगाम वाला मामला है, जो आतंकी हमला हुआ, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अभी कह रहे थे क्या बात है, जब पूछते हैं तो फिर चले जा रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आखिर बोलना क्यों नहीं चाहते, हमें ये नहीं समझ में। एक दो लोग बातचीत भी किए, लेकिन बाकी बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपनी बातों को रखना चाहिए था। क्या नाम है चाचा?
नाम तो बता दीजिए। अरे हम कुछ पूछ तो रहे हैं, नाम तो बता दीजिए। हम पान खाए पूछे अरे आप खाइए ना, पान खाइए, नाम नहीं बताइएगा। बबलू नाम है मेरा। बबलू नाम हुआ। अच्छा, ये पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा देश के नागरिकों पर हमला हुआ, इस पर क्या कहते हैं? एक लाइन तो बोल दीजिए। गलत हुआ ये। जी। वैसे लोगों पर क्या सजा होना चाहिए? वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सरकार ने देगी, हम आपको देंगे नहीं, सरकार को देना। वही क्या होना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, देश के बहुत सारे युवा जो मुस्लिम युवा है वो उन आतंकवादियों का समर्थन भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वैसे युवाओं को क्या कहेंगे आप? इसका जवाब नहीं। अरे कुछ तो कहेंगे, सिखाएंगे। सवाल ही नहीं मालूम है तो आपके सवाल का जवाब दे दें। सवालों को मालूम है चाहिए, आप सवाल डाल रहे हैं, बता नहीं, जबरदस्ती नहीं डाल रहे, आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं। सवाल का जवाब आप ही दीजिएगा ना, हम नहीं देंगे। वो सवाल आप डाले मेरे। सवाल का जवाब तो आप देंगे ना, सवाल करना हमारा काम है। कैसे हैं चाचा? क्या नाम है? क्या बात है? नाम बताइए। हमको नहीं तो। अरे नाम पूछ रहे हैं। जरूरत है नहीं, आप जाइए। जरूरत की बात ही नहीं। आप बिना मतलब के काहे बात कर रहे हैं? नाम बता दीजिए। आप जाइएगा यहाँ पर से। अरे हम चले जाए, क्या हुआ? ठीक है, वही बोल। आप जाइए नहीं। अरे जा रहे हैं, आप अपने बीपी को ठंडा रखिए। आप अपना हम जा नहीं आपसे हमको पूछा, बुलाया आपको, आप जाइए। अरे हम बुलाने पे नहीं जाते चाचा, आप अपना काम करिए ना। हम बुलाने पे थोड़े न जाते हैं, हम बुलाने पे थोड़े न जाते हैं, ऐसे थोड़े। तो अरे ये कोई बात थोड़े ना हुई, आपके हिसाब से थोड़े ना चलेगा लोग। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद खालिद अनवर। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी पाकिस्तानी बिहार में भारत में रह रहे हैं उन्हें देश छोड़कर तुरंत ही चले जाना चाहिए, अल्टीमेटम दिया गया। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? जो पाकिस्तान के लोग हैं अगर भारत में रह रहे हैं तो हमसे और आपसे बेहतर जानकारी सरकार के पास होगी, क्योंकि सरकार उसकी जानकारी रखती है। अगर नहीं रखती है, सरकार की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कौन आ रहा है। तो सरकार के पूरे बॉर्डर पे BSF होता है, ये जवान होते हैं। जवान अगर जब जवान उनके अधीन है, आर्मी है उसके अधीन, तो लोग आ कैसे जाते हैं? अगर आ जाते हैं तो सरकार जिम्मेदार। और अगर पाकिस्तान के लोग हैं, कोई भी हैं, तो ज़रूर बाहर जाना चाहिए। लेकिन आज सरकार बोल रही है तो आए कैसे? सवाल ये उठता है कि भारत में वो आ कैसे गए। तो सरकार पहले इसका जवाब दे कि वो आए कैसे, और आए तो सरकार वीजा लेकर आए। वीजा लेकर आए, वीजा लेके आए तो वीजा लेके आए तो वीजा का डेट होता है, उसके ऊपर 10 दिन का डेट होता है, 15 दिन का होता है, 1 महीने का होता है। तो सरकार के पास वो रिपोर्ट होता है। तो जैसे ही उनका वीजा एक्सपायर होता है, ये हर जगह पे बाकी देशों में होता है कि वो एक्सपायर होने से पहले उसके एड्रेस पे नोटिस चला जाता है कि जहाँ पे वो ठहरे हैं, होटल में ठहरे हैं, रूम पे ठहरे हैं। तो सरकार उसको, जब सरकार के पास भी, यहाँ के सरकार के पास भी नोटिस होना चाहिए कि मेरे पास अगर ऐसा है तो फिर उसको हम वहाँ से निकाले क्यों नहीं। ठीक है, तो ये हमारे समझ से या यहाँ के लोग जो भी हैं भारतीय, उनकी समझ से सरकार का पाकिस्तानी को और हिंदुस्तानी को निकालना मुद्दा नहीं है। सरकार हमेशा जब भी इलेक्शन होता है भारत में तो इसको जो है गोलबंद किया जाता है हिंदू मुस्लिम कर करके। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। ये पाकिस्तानी नहीं है और हिंदुस्तानी। अगर हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं पाकिस्तानी को भारत से निकाल दिया जाए और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं तो बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं सर, तो फिर ये क्या मामला है? तो इसलिए हमारी समझ से ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार जो है इलेक्शन पे अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रही है। ठीक है, ये आदेश आपके कथनानुसार मान सकते हैं कि ये जो इलेक्शन को मद्देनजर जो है किया गया, लेकिन ये जो पहलगाम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, पहलगाम में भी जो हुआ, ये आप बताएं कि कहीं पे भी जब एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है कि 2000 वहाँ पे टूरिस्ट हमारे मौजूद हैं, बिल्कुल, जब 2000 टूरिस्ट मौजूद हैं तो सरकार हमारी करके आ रही थी, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कि वहाँ पे इवेंट के जो चेक पोस्ट था उस चेक पोस्ट को भी हटा दिया गया। बिल्कुल, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। चेक पोस्ट को हटा दिया गया। टूरिस्ट हमारा कहीं पे आ रहा है, जैसे अभी पटना है, पटना में कोई टूरिस्ट हमारा बाहर से आए और जितने भी चेक पोस्ट लगे हैं सारे चेक पोस्ट को हटा दिया गया। और इवन के सिंगल आर्मी भी, फौजी भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये फिर किस चीज़ की सबूत है? आपको क्या लग रहा है? ये पूरी तरीके से सरकार और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसका जो है मिला भगत है। और उसके पीछे भी यही इलेक्शन है। अभी से पहले पहलगाम अभी जो ये हुआ, इससे पहले एक अटैक और हुआ था जब इलेक्शन था बिहार में, पुलवामा अटैक भी जो था वो भी सेम इलेक्शन के वक्त हुआ था। तो वोट को जो मोबिलाइज करना होता है, ठीक है, सरकार का ये प्लान है। कुछ करता तो है नहीं सरकार को, किसी चीज़ पे बात नहीं करनी है, न एजुकेशन पे बात करनी है, न हेल्थ पे बात करनी है, न महंगाई बढ़ रही है उस पर बात करनी है। सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम, पहले देश में करना है तो हिंदू मुस्लिम, देश से बाहर करना है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करना है। तो आप ये मानते हैं कि जो आतंकवादी घटना हो रहे हैं देश में वो चुनाव को लेकर हो रहे हैं? हाँ, कराया जाता है, होता नहीं, ये कराया जाता है। आतंकवादी घटना करवाया जा रहा है सरकार द्वारा। और ये आतंकवाद जो है, सरकार जिसको आतंकवाद बोलती है, अभी सिर्फ
कश्मीर में ही आतंकवादी नहीं हो रहा है, ये घटना पूरे देश में हो रहा है। अभी अपना बगल में यूपी है, बिहार के बाजू में यूपी है। यूपी में जो मणिपुर में हुआ, क्या ये वो आतंकवादी घटना नहीं था? सबसे पहले चीज सरकार को हो या हम एक जनता है, बंगाल की घटना को कैसे देख रहे हैं? बंगाल का भी घटना जहाँ पे भी हो रहा है, सबसे पहले सरकार जो ये डिफाइन करता है कि अब्दुल का मतलब आतंकवादी और राम का मतलब आतंकवादी नहीं। हर वो इंसान जो किसी के ऊपर जुल्म करता है, चाहे वो दाढ़ी वाला हो या टीका वाला हो, ठीक है, वो कोई भी हो, वो आतंकवादी है, वो टेररिस्ट है। अगर वो क्राइम करता है, एक अब्दुल का, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं होता है, वो एक आतंकवाद होता है जो मनुष्यता के खिलाफ काम करता है। और जो भी काम करे मनुष्यता के खिलाफ, चाहे वो अब्दुल करे या राम करे, ठीक है, या कोई दीप्ति कौर करे, हर को सरकार को चाहिए कि उसको उठाए और उसको गोली मार दे या उसको फांसी की सजा दे दे। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। वही कब कहीं पे कोई और काम करता है तो उसको जो है आतंकवादी नहीं बोला जाता है, बोला जाता है घटना हुआ, उसको घटना का रूप दिया जाता है। और वहाँ पे जहाँ अगर कोई अब्दुल करता है तो वो क्या कहा जाता है, वहाँ पे आतंकवादी अटैक हो गया। तो ये दोहरा मापदंड सरकार को नहीं करना चाहिए। इससे साबित होता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, तो ये भी लग रहा है कि धर्म पूछकर मारा गया, कलवा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट खुलवा कर मारा गया। जब ये कौन बोल रहा है? सिर्फ सरकार के जो अपने बनाए हुए जो मीडिया है, जिसको कि गोदी मीडिया बोला जा रहा है आज के डेट में, आप उसी जगह पे दूसरा न्यूज देखें और भी तो देखें ना। कहीं पे अगर सिर्फ कलमा पढ़ के मारा गया तो कई सारे 4-5 मुस्लिम भी मरे, तो उनको क्या कलमा पढ़ने नहीं आता था? उनका पैंट जो खतरा नहीं हुआ था? लोग उनका विरोध कर रहे थे आतंकवादियों का, जैसा लोग बता रहे हैं, विरोध कर रहे थे ना। इससे क्या साबित हुआ? जो अभी हम कुछ देर पहले आपसे एक सेंटेंस बोल दिए कि जो आतंक फैलाते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ यही काम होता है, वो किराए के टट्टू होते हैं। वो मुसलमान भी हो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो अब्दुल भी हो सकता है, राम भी हो सकता है। राम हमारे ये आराध्य का नाम है, दूसरा कोई हिंदू का नाम ले लीजिए, राम का नाम घनश्याम बोल देते, अभिषेक बोल दे, ठीक है, अभिषेक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है खरीदे हुए होते हैं, ठीक है। ये सारे लोग जिस तरह के जो होते हैं, वो सिर्फ नाम होता है, हिंदू का नाम होता है, मुसलमान का नाम होता है, सिख का नाम होता है, जैन का, लेकिन वो होते नहीं है। वो किराए के टट्टू होते हैं, वो पैसा लेते हैं और काम करते हैं, ठीक है। इसलिए आपके पास उन आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए चाचा? कौन सा सजा मिलना चाहिए वैसे लोगों पर जो निहत्थे लोगों पर वार करके मार देते हैं, उनकी पत्नी के सामने जो है उनके पतियों को मार देते हैं? वैसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? सिर्फ फांसी। फांसी पकड़ा जाए तो फांसी, नहीं तो शूट एंड साइड, मार देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात ये कि आतंकवादी और क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। वो गोली चलाता है क्रिमिनल और भागने का अपना मैदान देखता है। आतंकवादी भी आता है, गोली चलाता है, कौन मरा नहीं मरा ये सोचता नहीं है, वो भागने का अपना रास्ता देखता है। इतना निडरता से मारने का कारण क्या है? कारण पर जाइए, कितना निडरता से निकाल करके खतना देखना और कलमा पढ़ाना और हम ऐसा करना किसकी नाकामी? किसकी नाकामी है? वही उसी पर सवाल। तो वो तो गोली, वो तो बस हो, ट्रेन हो, रोड हो, कहीं भी तर गोली चलाए, अपना भागने का रास्ता देखता है। इतना तो इत्मीनान नहीं है, चाहे वो क्रिमिनल हो या आतंकवादी हो, उसको इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान उसको नहीं है। वो गोली चलाएगा, कौन मरा कि नहीं मरा, गोली लगा सटीक कि नहीं लगा, इसकी उसको चिंता नहीं है, वो फिर भागने का रास्ता देखता है। इतना निडरता से क्या कहा जाए कि इसमें किसकी विफलता है, ये सोच से परे तो नहीं है, सब आदमी समझ रहा है। आखिर मैंने कई लोगों से बात करने का प्रयास किया, कुछ लोग बातचीत भी किए, कुछ लोग जो है बातचीत करने से इनकार भी कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।